अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट 2 नाइन्थ मैथ उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, इन शॉर्ट क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है इनको हम बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के पार्ट में 1 इसका है 2 है और 2 के साथ जो है वो 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, इसको हमें क्या करना है, साची तरकीब में लिखना है। तो इसका पॉइंट भी कहाँ पे है, एंड पे है। इसका पॉइंट भी इधर आना चाहिए। इसको a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका पॉइंट यहां से उठा के यहां लेके आएंगे। तो एंड में वैसे पॉइंट लगाते नहीं है, लगा भी तो कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहां से उठा के लेके आए हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे क्या लिख देंगे 6। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4 8 9 00। इसका हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पॉइंट इसका, इसमें कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो जिस जगह में पॉइंट कहीं भी नजर नहीं, उसका पॉइंट कहाँ होगा, एंड पे। यहां से उठा के कहां लेके आना है, यहां पे 4 के बाद 4.8900 मल्टीप्लाई 10 की पावर। यहां से पॉइंट इधर आया है, तो 1 2 3 4। यहां पे क्या लिखेंगे 4। पॉइंट जो है वो दाएं से बाएं गया है, तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे पॉइंट जो होता है, इसके बाद एंड पे जो जीरो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको हम आमतौर पर लिखते नहीं है। तो इनको यहां से हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 0.0042 0.0042। अब इसका पॉइंट यहां पे है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां पे आना चाहिए, बाईं साइड से पहले गैर सिर्फ इंच के बाद, यहां पे 4 के बाद आना चाहिए। तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको काउंट करें कितने डिजिट इधर गया है, 1 2 3। लेकिन यहां पे देखें पॉइंट जो है वो बाएं से दाएं गया है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साथ। फिर बता रहा हूं, इस ये वाला जीरो जो इसको काउंट है नहीं करते, पहले जीरो इसको काउंट है नहीं करते, इशारे के बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे। तो वैसे मैंने आपको इसको याद करने का आसान तरीका बताया था कि अगर शुरू में जीरो आ जाए तो पावर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ, पार्ट नंबर 4 इसका है 0.000060 है, फिर 9 है। हाँ, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पॉइंट यहां पे है, इसको 9 के बाद होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में कहां चाहिए, 9 के बाद। तो 9 यहां पॉइंट एंड पे लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाए तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 9 का भी काउंट करेंगे, क्योंकि 9 के बाद पॉइंट क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा। और शुरू में जीरो है, जब इशारिया जो है वो बाएं से दाएं गया है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव चाल लगाएंगे। ये इसका आंसर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, फिर 5। पार्ट नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसमें 10 की पावर पहले भी मौजूद है, लेकिन ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसका पॉइंट यहां पे है। कहां पॉइंट, यहां पे। साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से इसका पॉइंट कहां चाहिए, 7 के बाद, क्योंकि यहां पे डिजिट जो है, पहला डिजिट जो है वो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक, ये 73 है। तो पॉइंट को यहां से लेके आएंगे 7.3।
मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें यहां से इधर आया है तो 10 की पावर क्या है कि 1, और ये 10 की पावर 3 पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये 10 10 बेस सेम है, जब बेस सेम होगी तो पावर क्या आती है, प्लस हो जाती है। ये हम चैप्टर 1 में कुवत नुमा के कवानीन में पढ़ चुके हैं। अगर दो एक जैसी रकमें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हूं तो उनकी पावर्स क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 3 इसको ऐड करें, क्या आंसर आ जाएगा 4। ये आंसर है जी पार्ट नंबर 5 का। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। हाँ जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसका पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए, पहले गैस बनने के बाद। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहां से यहां गया है, बाएं से दाएं गया है, तो एक निकल गया है, पावर क्या है कि -1, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो है वो पहले से मौजूद है। तो क्या करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई ये 10 ये 10 एक जैसे रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। इनकी पावर जब ऐड करेंगे -1 + 2 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, 10 की पावर 1। ठीक है जी, ये क्या किया हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लिया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 इसका सवाल नंबर 1 जो है ये इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व आउट किए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका उल्ट है। ये आम तरकीब में थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, वो साइंटिफिक नोटेशन में इसको आम तरकीब में लिखना है। दरेजाल को सवाल नंबर 2, दरेजाल को आम तरकीब में लिखें, यानी यहां 10 की बार पहले से होगी उसको हमें क्या करना है, खत्म करना होगा। हाँ जी, इसका पार्ट नंबर 1 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो इसको हमने क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। अब आम तरकीब में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2 है, पहले हमने जब आम तरकीब से साइंस तरकीब में किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर पॉइंट जो है वो बाएं से दाएं मूव कर रहा है तो इधर माइनस आता था, अगर दाएं से बाएं मूव कर रहा है तो प्लस आता था। अब इसका उल्ट करना है। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 को खत्म करना है, 10 की पावर 2 को खत्म करना है तो यहाँ से पॉइंट जो है ये 2 दर्जे हिलेगा। 10 की पावर 2 है, 2 दर्जे हिलेगा, ये 2 दर्जे किधर जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ से 2 दर्जे आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे ये 8.04 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 2 ये 2 डिजिट पूरे हो गए। तो ये हमारा किसमें आ गया, आम तरकीब में। थ्री मल्टीप्लाई 10 को 5 5/2। अब 3 अब 10 को 5 है, इसका पॉइंट है यहाँ से पॉइंट जो 5 से आगे जाना है, तो ये जाएगा 5 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 रहेंगे। 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी। तो ये 5/2 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसके लिए पार्ट नंबर 1 और 2 में लिखा था 10 की पावर +2, यहाँ पे 10 की पावर माइनस है, 10 को प्लस है तो पॉइंट को मूव करते हैं बाएं से दाएं। अब क्या करेंगे, दाएं से दाएं मूव करेंगे तो 10 को -2 है तो पॉइंट में 2 डिजिट मूव होना है, तो मूव होना है 2 डिजिट मूव होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसकी बाईं साइड में 1 घंटा
जो है वो जीरो के बाद था, अब जीरो से 2 डिग्री आ गया, तो माइनस 2 है। तो शुरू में ये जीरो से लगेगा तो करने के बाद आ गए, इसको काउंट नहीं करेंगे। टेन की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसे हमें क्या करना है, लोगारिथम जगह में लिखना है। यहां हम क्या लिखेंगे, लोगारिथम शक्ल या लोगारिथम शक्ल में लिखने से। जब लोगारिथम शक्ल में लिखना है साथ क्या लिखेगा, लॉग का लफ्ज आएगा, 10 बेस बनेगी अपने का बनेगी, और ये हम जगह चेंज करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा, 3 जो 1000 इधर आ जाएगा। ये है जो लोगारिथम शक्ल, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। इसका पार्ट नंबर 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसमें हमने क्या करना है, लोगारिथमी शक्ल में लिखना है। इस शक्ल में लिखना है लोगारिथमी। लोगारिथमी शक्ल या लोगारिथमी शक्ल में लिखने से भी लिख सकते हैं। लॉग का हो जाएगा, 2 बेस है एज इट इज यहीं पर रहेगी, और 8 और 256 में आप क्या करेंगे, जगह रिप्लेस करेंगे। 8 की जगह 256 आएगा, और इधर क्या चला जाएगा 8। तो ये थे इसके पहले 2 पार्ट। अब पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो इसको क्या करना है, हमने लोगारिथमी शक्ल में लिखना है। तो लॉग लिखेंगे
3 अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस इधर 1/27 इधर आ जाएगा, -3। इसको पढ़ेंगे क्या, log 1/27 की बेस 3 इज इक्वल टू -3। पार्ट में 4 इसका 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। हाँ, इसकी लोगारिथमिक क्या बनेगी, log 20 बेस है अपनी जगह पर रहेगी, 2 और 400 जगह चेंज कर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 400 इधर चला जाएगा। तो ये पहले 4 पार्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 इसका है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। लोगारिथमिक शक्ल, लॉकर पर लिखेंगे, ये 16 बेस अपने जगह पर रहेगी, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा, -1/4 1/2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। लोगारिथमिक शक्ल, लॉकर पर लिखेंगे, ये 11 बेस है, 2 और 121 आपस में जगह चेंज कर लेंगे, 1 to 1 इधर आ जाएगा, यानी 121 और 2 इधर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6। इसके बाद हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 7 पे। हाँ जी, पार्ट नंबर 7 इसका है P इज इक्वल टू Q की पावर R। तो पहले जितने भी पार्ट थे उसमें क्या थी, पावर वाली रकम जो इस साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे, और पावर के बगैर वाली कहां थी, दाई साइड पे थी। तो इस तरह भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, या अगर इसी साइड चेंज कर ले तो भी ठीक है, Q की पावर R इज इक्वल टू इस तरह लिख लें, आसानी समझ आ जाएगी, क्योंकि पहले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग लिखेंगे, Q बेस इधर रहेगा, P और R जगह चेंज करेंगे, R का P आ जाएगा और P की जगह पे R आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 8, इस लास्ट पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। लोगारिथमिक शक्ल, लॉग कर लिखेंगे, ये 32 बेस है इधर रहेगी, ये -1/5 1/2 जगह चेंज करेंगे, 1/2 इधर आ जाएगा, -1/5 जो है वही चला जाएगा। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका उल्ट है। क्वेश्चन 1 था कुव्वत वाली शक्ल लिखी थी, लोगारिथमिक में लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उल्टा है, लोगारिथमिक शक्ल लिखी हुई है और इसकी क्या करना है, कुव्वत वाली शक्ल हमने बनानी है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, दरे जल में से को कुव्वत नुमाई शक्ल। कुव्वत नुमाई शक्ल क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1, log 125 की बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल तो लाख का खत्म हो जाएगा, 5 बेस अब जगह रहेगी और ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 125 इधर चला जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका log 16 की बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो लाख का खत्म हो जाएगा, 2 बेस अपनी जगह पर रहेगी, ये 16 और 4 अपनी जगह चेंज कर देंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, कुव्वत नुमाई बन जाएगा और 16 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। पार्ट नंबर 3 है जी, log 1 की बेस 23 इज इक्वल टू 0। इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल लॉग खत्म हो जाएगा, 23 की पावर 0 इज इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। वैसे भी इसको याद रखना है, कोई भी डिजिट हो, चाहे बड़ा है, छोटा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी है, अगर उसकी पावर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी नंबर उसकी पावर 0 के इक्वल आ जाए तो किसके इक्वल हो जाता है, वो 1 के। log 5 की बेस 5 इज इक्वल टू 1। कुव्वत नुमाई शक्ल लॉग पर खत्म हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, 5 और 1 इज इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के। वैसे यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि अगर log की ये जिस अदद का log ले रहे हैं और जो बेस है वो दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर इस तरह है log 10 की बेस 10 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे log 15 है, इसकी बेस 15, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर नंबर log जिस नंबर का log दे रहे हैं वो और उसकी बेस इक्वल हो जाए तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब इसका है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है log 1/8 की बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो इसको अब क्या करना है, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के log का खत्म हो जाएगा, 2 बेस अपनी जगह पर रहेगी, -3 और 1/8 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 6 है 1/2 इज इक्वल टू log 3 की बेस 9। इसको क्या करना है, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल, अब इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, log का खत्म हो जाएगा, 9 बेस है वो अपनी जगह पे रहेगी, 3 और 1/2 जगह चेंज करेंगे, 1/2 जो है 9 की पावर बन जाएगा और 3 जो है वो यहाँ पे किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये 1/2 और 3 ने क्या किया, अपनी जगह चेंज कर ली। ये था इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल। अब है हमारे पास पार्ट नंबर
7, हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। 5 इज इक्वल टू log 1,00,000 1 2 3 4 5 0 है कि बेस 10 है। तो इसको हमने क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल, ठीक है। ये 10 बेस अब जगह भरेगी, ये 1,00,000 और ये 5 जब जगह चेंज करेंगे, 5 इधर आ जाएगा और 1,00,000 जो है उसको दूसरे पे ले आएंगे। 1,00,000 जब 5 की जगह आ जाएगा और 5 जब 1,00,000 की जगह पे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है log 1/16 की बेस 2 फिर बेस 4 है इज इक्वल टू -2। कुव्वतनुमाई शक्ल, अब कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, ला खत्म हो जाएगा, 4 बेस अब जगह पड़ेगी, ये दोनों जगह चेंज करेंगे। -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 जिसमें क्या करना है, लॉगरिथमिक शक्ल दी थी, इसको हमने कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना था। तो इसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हमने बारी बारी हल किए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 पार्ट है उसके। सवाल नंबर 3, x की कीमत मालूम करनी है। हर एक में से क्या करना है, x की कीमत मालूम करें। पार्ट नंबर 1 log 64 की बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो 64 की बेस x है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वतनुमाई शक्ल ला खत्म हो जाएगा, x सब जगह पर रहेगा, ये 3 और 64 जगह चेंज कर लेंगे। 3 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो आदाद हैं, उनके बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं। अगर पावर्स इक्वल तो उनका बेस इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखें, ये x की बेस x की पावर 3 है, x का कुव्वतनुमा 3 है। अब x जो है बेस x है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी पावर 3 है तो इधर में पावर 3 बनाएंगे किस तरीके से। 64 को क्या करेंगे, किसी भी नंबर की पावर 3 लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ये 1 2 3 4 5 ये कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो इसे हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। लेकिन हमें यहाँ पे पावर कितनी रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये दो पेयर, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया। अब ये भी 4 के इक्वल, ये भी 4 के इक्वल, ये भी 4 के इक्वल। तो 64 जो है इसको हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, या फिर 4 की पावर 3। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 की है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 लिखेंगे।
x पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब पावर इक्वल होगी तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी log 1 की बेस 5 इज इक्वल टू x। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्वक्रमाई शक्ल में लिखेंगे। पूर्वक्रमाई शक्ल, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अब इधर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर आ जाए, अगर इसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। अब यहां पे देखिए, इधर बेस 5 है, इधर 1 है, तो इसकी बेस 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पावर 0 भी किसके इक्वल होगी, 1 के। तो अब बेस इक्वल हो गई तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। x इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। ये पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 8 की बेस x इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या करेंगे, पूर्वक्रमाई शक्ल x 1 इज इक्वल टू 8, ये चला जाएगा। तो x पर 1 x के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है, x अपनी जगह पे रहा, 1 और 8 अपनी जगह चेंज की। ठीक है, इधर 1 आ गया, इधर 8 आ गया। x और 1 को अकेला x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8 के। तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी log x की बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्वक्रमाई शक्ल में लिखेंगे। पूर्वक्रमाई शक्ल, ला खत्म हो जाएगा, 10 अपनी जगह पे रहेगा, -3 इधर आ जाएगा, x से चला जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये पावर -3 है, इसको प्लस बनाने के लिए उल्ट देंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। ये कुव्वतनुमा कवानीन में हमने पढ़ा है, अगर कोई रकम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो उसके कुव्वतनुमा जो होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यह -3 या +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 पर 3 का मतलब है कि 10 को हम क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा, ये 100 और 1000, 1 ओवर 1000। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है log x की बेस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्वक्रमाई शक्ल, 4 अपनी जगह पर रहेगा, ये जगह चेंज करेंगे, 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। तो अब x एक साइड पे आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ये 4 है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 ओवर 2। अब ये बन के पावर के पावर, तो कुव्वतनुमा के कवानीन में हमने पढ़ा था कि पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू पावर 3, x इज इक्वल टू 2 पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो ये पार्ट नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। log 1024 की बेस 2 इज इक्वल टू x। पूर्वक्रमाई शक्ल, ये जगह चेंज करेंगे तो अपने को करेगा, x इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमने, 1024
इसकी तर्जीह करनी है। इसको हम 2 पावर क्या लिख सकते हैं, 1024, 2 5 10 2 1 2 2 2 4 2 2 4 1 बचेगा 11 2 5 10 1 बचेगा 12 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 6 2 6 4 सॉरी 2 6 12 और 2 4 8 2 3 6 2 2 4 16 2 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 10। 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 10। आप देखें ये पे क्या है, बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। x पावर कितनी आ जाएगी, 10। तो ये था क्वेश्चन। अब इसमें शारिया इसके साथ पहले यहां पे लिख देते हैं log 43, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखते हैं, इसका खासा। खासा कितना बनेगा इसका, इशारिया इसका यहाँ पे है, इस चार से पहले 2 इंच है। खासा क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका जो इसका आसान तरीका, हवाला कम काम। यहाँ पे हवाला कम काम आएगा, यहाँ पे इशारिया, हवाला कम काम इशारे के दरमियान 1 इंच से खासा 1 होगा। इसके बाद का क्या मालूम करेंगे हम, मीन पीसा, ठीक है जी। मीन पीसा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 ही डिजिट है 43, तो लॉग के टेबल में हम 43 की वैल्यू किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है। तो ये 43 है, 43 की वैल्यू 0 में है 6335, 6335। तो इसके शुरू में क्या लगाएंगे, इशारिया लगाएंगे, तो ये कसरी सा होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग 43 इज इक्वल टू खासा। खासा कितना है, 1 है, प्लस मिनटीसा, मिनटीसा कितना है 0.6335। तो ये आ जाएगा 1.6335। वो भी 1 से बड़ा है, लिहाजा इसका खासा भी क्या होगा, मुस्बत होगा। लॉग 1.982। हाँ जी, इसका खासा कितना होगा, इशारे से पहले कितने इसे हैं, 1 इंच है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, खासा क्या हो जाएगा 0। या फिर अगर हवाला कम काम इस्तेमाल करेंगे तो यहीं पे हवाला कम काम होगा। हवाला कम काम और इशारे के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा फिर भी खासा क्या आएगा, 0 ही आएगा। मिनटीसा, मिनटीसा के लिए लॉग टेबल पहले 2 नॉन जीरो डिजिट मिलाएं तो क्या बनता है, 19। 19 की वैल्यू देखेंगे 8 में, कॉलम नंबर 8, 19 के सामने कॉलम नंबर 8। ये 19 है, इसका कॉलम नंबर 8 में है 2967, 2967। इसके बाद क्योंकि इसका आगे 2 है तो फर्क वाले खाने 2 में देखेंगे, फर्क वाले खाने 2 में इसकी कितनी वैल्यू है, 4 है। अब यहां पे देखें, ये फर्क वाले खाने में इसमें 2 वैल्यू लिखी हैं, एक ऊपर लिखी है, एक नीचे लिखी है। तो इधर भी देखें 19 में क्या किया हुआ है, 2 वैल्यूज, 2 तरह की वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज ऊपर लिखी हैं, कुछ नीचे लिखी हैं। तो हम फर्क वाले खाने में जाएंगे, ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं 4 तक, उनके लिए हम ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे, और नीचे वालों के लिए नीचे वाली। अभी हमने किस में देखा है, कॉलम नंबर 8 में देखा है। कॉलम नंबर 8 में 2967 जो नीचे लिखा है, तो यहां भी हम करेंगे नीचे वाली वैल्यू लेंगे जो कि कितनी है, 4 है। अब इसको प्लस करेंगे, 4 7 11, 1 का असल 6 1 7 हो जाएगा, 9 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इशारिया लगाएंगे इसको कसरी बनाने के लिए। तब लॉग 1.982 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, खासा कितना है 0 प्लस 0.2971। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971, 0.0876। अब देखें ये क्या है, 1 से
छोटा है, स्टार्ट में पॉइंट आ गया इसलिए 1 से छोटा है, इसका खासा क्या होगा माइनस। अब इशारे के फौरन बाद कितने जीरो हैं, 8 जीरो है, उसमें 1 प्लस करें क्या आ जाएगा 2, माइनस का खासा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। मिनटीसा मालूम करने के लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल, वही 0 पॉइंट, पहले 2 नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 8 7 है, 87 बनेगा तो 87 की वैल्यू देखेंगे कॉलम नंबर 6 में, 87 के सामने कॉलम नंबर 6, 87 0 1 2 3 4 5 6 जो क्या आता है 9425, 9425, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा यहीं पे इसका क्या करेंगे, इसको कसरी हिसाब में आ जाएगा, मिनटीसा कसरी हिस्सा होता है, तो लॉग 0.0876 इज इक्वल टू खासा इसका कितना है -2 प्लस मिनटीसा 0. तो नीचे लिख लेते हैं इसको -2 0.9425, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे बाहर की शक्ल में 0.9425, ये आ गया जी लॉग 0.0876 का आंसर। इसके बाद है लॉग 0.047 और यहाँ भी क्या है लॉग, ये डिजिट जो है सॉरी ये नंबर जो है ये क्या है 1 से छोटा है, इसका खासा भी क्या आएगा माइनस में आएगा, खासा किस में आएगा माइनस में। इसमें भी इशारे के फौरन बाद 1 0 है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, इसका खासा भी कितना आएगा -2, क्योंकि 1 से छोटे जो नंबर होते हैं उनका खासा हिंसा के इशारे के फौरन बाद मौजूद सिफरों की तादाद +1 होता है। या फिर हवाला का हम काम इस्तेमाल कर सकते हैं, हवाला का काम यहाँ पे आएगा तो 2 डिजिट बनते हैं दरमियान में, तो खासा फिर भी 2 आएगा। मिनटीसा यहाँ पे पहले 2 नॉन जीरो डिजिट 47 है और 47 जो है उसका कोई भी डिजिट नहीं है, तो लिहाजा हम किसकी वैल्यू किस में देखेंगे 0, क्योंकि इसके आगे इशारे के बाद इसके आगे हम 0 खुद से लगा सकते हैं, तो 0 में इसकी वैल्यू है 6721 6721, स्टार्ट में इशारा लगा देंगे। अब लॉग 0.047 ये इज इक्वल टू होगा खासा कितना है -2 प्लस मिनटीसा 0.6721, 2 को हम बाद चक्कर में ले जाएंगे, इशारिया 6721 इसका आंसर आ जाएगा। ये लॉग 0.047 की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब लास्ट पार्ट इसका लॉग 0.00354, अब ये भी 1 से छोटा है, खासा इसका भी माइनस आएगा, इशारे के फौरन बाद या कितनी 0 हैं 2 0 हैं, तो 2 + 1 खासा क्या आ जाएगा -3। मिनटीसा के लिए फिर लॉग का टेबल, और लॉग के टेबल में क्या करेंगे, पहले 2 नॉन जीरो डिजिट लेने हैं, वो कितने हैं 35 की वैल्यू देखेंगे 4 में, कॉलम नंबर 4 35 की कॉलम नंबर 4 में है 5490, 5490, तो आगे कुछ भी नहीं है, इसके 4 के आगे कुछ कोई डिजिट नहीं लगा, फर्क वाले खाने में हम नहीं जाएंगे, तो शुरू में इसके क्या लगा देंगे यहाँ पे इशारिया और 0 वैसे लगाएंगे, तो लॉग 0.00354 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिनटीसा खासा इसका -3 है प्लस मिनटीसा जो कितना है 0.5490, अब 3 माइनस बाद तक में ले जाएंगे 0.5490, ये जी 0.00354 का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, इसके साथ ही जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज। आज के लेक्चर का आगाज होगा क्वेश्चन 5 क्या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें, दरअसल क्या करना है लॉगरिथमिक शक्ल में लिखे हुए हैं, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, तो आइए इसको हल करते हैं। कुव्वत नुमाई शक्ल, ठीक है, तो कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, लॉग का लफ्ज खत्म हो जाएगा, क्या होगा लॉग का लफ्ज खत्म हो जाएगा, 4 अपनी जगह पर रहेगा, 8 और x अपनी जगह चेंज कर लेंगे, x इधर आ जाएगा 8 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरह कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। पीछे हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है,
कैसे लिखना है पोजनल शक्ल में, 8 और x इन दोनों अपनी जगह चेंज करनी है। 4 अपनी जगह पर रहेगा, x इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, x इधर चला गया, 8 इधर आ गया, ये कुव्वतनुमाई शक्ल। अब इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 2, इसको भी क्या करना है हमने कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने हैं। कुव्वतनुमाई शक्ल कैसे लिखेंगे, 9 अपनी जगह पर रहेगा, 3 और 7 29 की अपनी जगह चेंज करेंगे, 9 यहां पे रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, ये 729 पे है, ये राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये कुव्वतनुमाई शक्ल क्या करेंगे, 729 और 3 ये दोनों क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे, 9 अपनी जगह पे रहेगा। इस तरह इसका 3 पार्ट है, ये भी कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वतनुमाई शक्ल तो क्या करेंगे, 4 अपनी जगह में रहेगा, ये 5 और 1024 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये इसका आंसर कुव्वतनुमाई शक्ल, ठीक है जी। ये 5 और 1024 अपनी जगह चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन 5 मुतफरक 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 सवाल नंबर 6 क्या है जी, दर में से क्या करना है, हमने x की कीमत मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है, x की। इसके भी 3 पार्ट है, पहले 2 पार्ट यहाँ लिखे हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। log x की बेस 9 इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वतनुमाई शक्ल में 9 अपनी जगह पे रहेगा, ये x और 0.5 जगह चेंज करेंगे, x की जगह 0.5 आ जाएगा और 0.5 की जगह x आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 0.5 है, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं तो 5 और 10 आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे, साथ ही हम 9 को 3/2 लिख सकते हैं, इसको कैंसल करेंगे, 5 और 5 2 10 हो जाएगा इक्वल टू x। अब ये पावर की पावर है, तो कुव्वतनुमा के कवानीन के मुताबिक पावर की पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 से क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है जी। ये आंसर है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 ये पहले ही कुव्वतनुमाई शक्ल में है, ये लोगारिथमी शक्ल में था, हमने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा पहले। ये क्वेश्चन पहले ही क्या है, कुव्वतनुमाई शक्ल में। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 3/2, 3 3 9 होता है, 3x इज इक्वल कितना आ जाएगा 27। अब 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो कुव्वतनुमा का कवानीन क्या है कि जब कोई रकम जो नीचे से ऊपर जाती है, जो ऊपर से नीचे आती है, तो कुव्वतनुमा का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कुव्वतनुमा का साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा 3/-2 हो जाएगा 3x। साथ ही हम क्या लिखेंगे, 27 को 3/3, 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है, 3 को 3 बार 27 आता है। अब फिर देखें ये पावर की पावर है, तो कुव्वतनुमा के कवानीन के मुताबिक इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़रब होगा, -2 को 3x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा -6x, इधर 3/3। अब देखें बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल तो पावर इक्वल होती है, -6x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब -6 जो है x का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 3 2 6, ठीक है, x इज इक्वल टू -1/2। ये आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब पीछे रहेगा इसका पार्ट नंबर 3, इसको रिमूव कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है जी, वन और 32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। ये क्या पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 मुतफरक 2। तो यही पहले कुव्वतनुमा शक्ल में लिखा है, लोगारिथमी शक्ल में नहीं है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1/32 की रजी करेंगे, 2 1 2 1 बचेगा 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5,
2 की ताकत 5 लिख सकते हैं इसको, 2x। और 64 को क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे 64 लिखें, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। आगे तरह वही चलेगा, तो 2 पावर कितनी बन जाएगी, ये 6। 1 2 3 4 5 6 क्या बन जाएगी, 2 की पावर 6। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो कुवत रुमा का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 पावर -5 होगा, 2x 2 की पावर 6। अब देखें ये पावर की पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये माइनस का 10x, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -10x इज इक्वल टू 4 6, बेस इक्वल है तो पावर ये क्या होंगी, इक्वल, -10x इज इक्वल टू 6, -10 क्या है, x और मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, -3 और 5, ये आंसर है दी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आप लोग साथ साथ समझ रहे होंगे और इनको नोट भी कर रहे होंगे। तो मैथ जब प्रैक्टिस का नाम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ आप लोगों को आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर